सैमसंग ने अपना रिसेंटली गैलेक्सी Z फोल्ड एंड फ्लिप लॉन्च किया है। इतना लाइट वेट है कि ओ माय गॉड। ये दीदी बोली। सो मेरा जो फेवरेट है वो ब्लू शैडो कलर मतलब जिंदगी में रंग हो ना हो, फोन में रंग आपको जरूर मिलेगा। एग्जैक्टली। थी हमारे लिए वही कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होती थी। वाओ, अब डीवीडी में 4 मूवीज कि वीसीआर होते थे, फिर पूरी फैमिली बैठ के वो वीडियो देखती थी। मैं देख नहीं पाई यार वो वीसीआर। कोई नहीं, वो पुरानी है, उसके पास होगा आज भी। We are back with another episode of Gadget Gupshup। पता है ये टाइम ना मेरा, कहते हैं ना वो हफ्ते का वो एक दिन, वो 15 मिनट जो सबसे बेस्ट होते हैं, तो ये टाइम ना सबसे बेस्ट होता है कि भाई जाओ स्टूडियो में बैठो, 15 मिनट बैठो और ढेर सारी गपशप, ढेर सारी बातें करो। तो मतलब बातें करने के लिए मैं तो लाइक आई एम ऑलवेज रेडी। मुझे बस बोलो कि नवमी जाओ बातें करनी है, मैं बातें करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन बातें करनी क्या है ये मोहिनी तुम बताओ। ये मैं बताती हूँ। आज हमारे गैजेट बॉक्स में मैं बहुत कुछ लेकर आई हूँ। एक तो वायरल लॉन्च लेकर आई हूँ, साथ ही साथ टॉप 3 ट्रेंडिंग न्यूज़ भी लेकर आई हूँ। अच्छा, इसके साथ ही हम टाइम ट्रैवल करके 90s की दुनिया में भी ये चलेंगे। she is actually giving that vibe, that scarf with stripes। मतलब 90s की एक्ट्रेस लग रही हो तुम। यहाँ बैठ के मतलब अभी खड़े होकर डांस मत कर नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, लेकिन 90 से चलो 90 से वापस भी आएंगे, वापस आएंगे। और आते आते सबको एक बजट बाय बताना है, तो सब सोच के रखो। डन डन। आई एम ऑलवेज रेडी व्हेन इट कम्स टू बजट। मतलब सस्ते में कुछ खरीदना है, मेरे पास तो बहुत प्रोडक्ट्स है। और इसके साथ साथ लास्ट में हमारी प्यारी मोहिनी हमें गैजेट ज्ञान भी दे देंगी। गैजेट की देवी नहीं, क्या टेक की देवी, टेक जर्नलिस्ट। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि गैजेट गपशप अब टेक ऑफ करने वाला है। Yes, so we are ready, and when it comes to Gupshup, so I am always excited. By the way, viral launch जो है, I saw your pictures, मतलब तुमने stories डाली, videos डाली, तो मुझे पता है viral launch क्या है, and it was looking so amazing। मतलब इतने सारे models थे, तो tell me about it। सो इस बार सबसे ज़्यादा जो वायरल रहा है वो फोल्डेबल फोन्स रहे हैं। सैमसंग ने अपना रिसेंटली गैलेक्सी Z फोल्ड एंड फ्लिप लॉन्च किया है। सो ये अमेजिंग डिवाइस है। मतलब मेरे को मन कर रहा है कि मैं अपना एप्पल छोड़ के अब फोल्ड में स्विच कर लूँ। 200 मेगापिक्सल कैमरा आई थिंक फोल्ड में है एंड 50 मेगापिक्सल कैमरा। बहुत बढ़िया है। तुम तो फोटोज लेती रहती हो ना। और सबसे बड़ी बात कि वो इतना स्लिम है, इतना स्लिम है कि मतलब एग्जैक्टली अब सैमसंग ने ऐसा किया है कि अपनी पुरानी जितनी भी उनकी फोन है उसको सबसे स्लिमेस्ट बनाया है अपने फोल्डेबल फोन को। नॉट इवन सैमसंग, मैंने ये सुना है कि ये पहला ऐसा फोल्ड और फ्लिप फोन है जो आज तक कभी इतना पतला और इतना स्लिम बना ही नहीं है। सो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट। पहले भारी था, 6 जो था भारी। फोल्डेबल फोन के बारे में मैं भी यही बोलती हूँ कि भारी मुझे काफी लगता है, लेकिन इस बार जो हम गए थे सबसे लाइटर और थिनर बना दिए। इतना लाइट वेट है कि ओ माय गॉड, आपको जो भी प्रॉब्लम थी उसके वेट से अब वो नहीं रहेगी। इनफैक्ट द कलर्स, मतलब आई तो जस्ट लव द कलर्स। पता है जहाँ में भी ऐसे पॉपी कलर्स, मिंटी कलर्स ऐसे होते हैं ना, देखो एक मिंट कलर तो मैंने देख लिया, एक उसका वो ब्लूइश कलर भी देखा, ब्लू शैडो कलर है, जेट ब्लैक कलर है। सो मेरा जो फेवरेट है वो ब्लू शैडो कलर। मतलब जिंदगी में रंग हो ना हो, फोन में रंग आपको जरूर मिलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा फेवरेट तो फ्लिप फोन है भाई। हाँ। फोल्ड से ज्यादा मुझे पता है फ्लिप बहुत पसंद आया। दिस वन, क्योंकि इसको ऐसा लगता होगा ना कि यार चलो थोड़ा सा Compact मेकअप वाला कर एकदम बारबी वाले फोन की वाइब। इवन शी इज लुकिंग लाइक अ बारबी। शी ऑलवेज लुक्स लाइक अ बार्बी। एंड उसके साथ में ऐसे प्रिया फोल्डेबल वाला फोन अपना लेकर मैं ऐसे करूंगी। व्हाट्स द रेंज? मतलब उसका मुझे फोल्ड का तो आई नो इट इज अबाउट 1,75,000 के करीब है यार इसकी प्राइस तो। एंड फ्लिप की कम है, 1,09,999 टाइप्स की उसकी फ्लिप की कम है गाइस। मतलब 1,09,000 ओनली। ये वो है कि मैं साउथ दिल्ली से या साउथ बॉम्बे से हो, तुम बताओ। बिहार से हो। तो अच्छा है यार, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेहंदी बिहारियों के पास भी है। वाह। सो तुम कौन सा खरीदोगी? मैं तो देखो फोल्ड लवर हूँ, तो फोल्ड पे ही जाऊंगी। Z Fold 7 मेरा अब फेवरेट हो गया है बिकॉज इतना थिन कर दिया उसको। सो मेरा पर्सनली फेवरेट फोल्ड ही रहेगा। इस बार मैं भी सोच रही हूँ कि Z Fold खरीदो क्योंकि इनकी क्रीज अब इनविजिबल हो गई है। राइट, तुम तो गई थी एंड यू हैव सीन राइट। हाँ। तो इनकी क्रीज ही जब नहीं है तो आई थिंक वो तो बेस्ट अपना रहेगा उसको खरीदना। यार इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि जो इसका UI अपडेट है, मतलब वो भी पहले से बहुत बेहतर One हुआ UI है। update मतलब is व्हाट इज इट?
इसमें One UI अपडेट दिया है जो कि AI फीचर्स और एनहेंस किए गए हैं, साथ ही साथ इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया है। साथ ही इसका जो जेमिनाई फीचर है, मैं वाज वाचिंग अ वीडियो, उसमें जेमिनाई फीचर में एक इंसान पूछ रहा था कि मेरे पास ये सामान है, इट वाज लाइक रॉ राइस, दाल रखी थी, कुछ स्पाइसेस रखे थे, तो उसने जेमिनाई फीचर से पूछा कि मैं क्या इससे बना सकता हूँ, सिर्फ मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स है, नाउ आई डोंट वांट टू बाय एनीथिंग एल्स। तो फिर उस जेमिनाई फीचर ने गेस व्हाट, एक नहीं चार न्यू रेसिपीज बताई, व्हिच इज वेरी नाइस। वो बोल रहा था, मतलब ही वाज स्पीकिंग टू जेमिनाई कि जेमिनाई टेल मी इतनी चीजें हैं, क्या बना सकता हूं। इंसान तो बचे नहीं बात करने के लिए, तो चलो मशीनों से ही बात कर लेते हैं। तो वेल ये तो हो गया जो लॉन्च हो गया है, बट और क्या खास है ये तो बताओ। मैं बताती हूँ टेक की दुनिया की 3 बड़ी अपडेट्स। पहली, गूगल ने अपना AI मोड फीचर ले आया है। Very This is यार very nice. मतलब अगर आप गूगल सर्च करते हो तो आपको इमेज का सेक्शन, न्यूज, ऑल, ये सारे सेक्शन मिलते थे ना, जस्ट उनके बगल में एक नया सेक्शन आ गया है, वो है AI मोड सेक्शन। उसमें होना ये है कि आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज को करके वो आपको उसके बारे में एक डिटेल दे देगा, इंक्लूडिंग इमेजेस, वीडियोस, जो भी है सारी चीजें। तो ये काफी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक अगर लेमैन लैंग्वेज में समझे तो मतलब जैसे मैं चैट जीपीटी से पूछ रही हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, मुझे लिंक्स भी देता है, सोर्सेस, तो इट वर्क्स लाइक दैट ना, वैसे जैसे अगर हम चैट जीपीटी पे जाके वो चीज पूछते हैं, अब हमें गूगल डायरेक्ट बता देगा। अब आपको ना अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। गूगल ऐप जिसके पास है वो AI मोड का यूज कर सकता है। सिंपली कोई भी क्वेश्चन आप पूछोगे ना, उसको वो शॉर्ट एंड क्रिस्प करके समराइज करके भी देगा। प्लस आप लेंस के थ्रू कोई भी इमेज, अगर आपको कुछ इसकी जैकेट अच्छी लग रही है तो वो भी पूछ सकते हो कहाँ से लेनी है, इसका स्कार्फ अच्छा लग रहा है, मुझे तुरंत बता देगा। फोटो ले लो, AI से पूछ लेना। इवन आज ही मैं ट्राई कर रही थी ये AI फीचर, तो उसमें मैंने पूछा इज मोहिनी भदौरिया अ गुड टेक जर्नलिस्ट, तो उसने एक्सपीरियंस के साथ, गेस व्हाट, एक्सपीरियंस के साथ इनकी सारी वीडियोस भी भेज दी, पिछली भी और नई भी, एंड दैट इज वेरी ग्रेट। अच्छा, तो मतलब ये मिस्टेक्स कर सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है। गुड वन। ओके शांत, और जोक्स अपार्ट, बट नहीं यार, दिस इज वेरी नाइस। मतलब मुझे मेहनत, अब थोड़ी बहुत मेहनत तो करते थे चैट जीपीटी ओपन करने की, अब तो वो भी मेहनत नहीं करनी, मतलब वो भी गूगल बोल रहा है कुछ मत करो, बस मेरे पास आ जाओ। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? इसके अलावा यस फ्लिपकार्ट अपना एक्सचेंज नया एक लेकर आया है, जिसमें आप अपने फोन को एक्सचेंज कर सकते हो 40 मिनट्स के अंदर। फ्लिपकार्ट से ना? यस, अरे मैं कल खरीदा था, कल इसने नया फोन लिया। एग्जैक्टली। बताओ मैं गई वहाँ पे फोन एक्सचेंज करने में, वो सारा करने में मेरे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगे। मतलब टोटल पूरी परचेज अगर एक्सचेंज वाले प्रोसेस की बात करें तो 1.5 घंटा, हाँ 1-1.5 घंटा लगा था, प्लस ट्रैवलिंग का टाइम भी लगा हो। हाँ मतलब सब कुछ यार, वो तो मैं हमेशा ही रहती हूँ। अभी तो मतलब 2 मिनट मुझे बिठा लो अपने साथ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी। लेकिन यार ये 40 मिनट्स वाला तो इट्स गुड, बट इसमें क्या है, मतलब इसमें और भी काफी चीजें होंगी। मेरा पुराने फोन, उसमें कोई क्या रिक्वायरमेंट्स है, कुछ ऐसा है क्या? डिटेल में बताती हूँ कि लाइक इसका जो ये लॉन्च किया है इन्होंने एक्सचेंज का, सो आपको आप घर बैठे बैठे 40 मिनट के अंदर अगर आपको कोई फ़ोन एक्सचेंज करना है तो वो फ़ोन आपका 40 मिनट के अंदर ही सब एक्सचेंज करके सारा प्रोसेस वो वहीं पे कर देगा, और सामने वो बंदा न्यू फोन लेकर आ जाएगा। आई गेस ये अभी सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इन्हीं सिटीज में है ना, मतलब मेट्रो सिटीज में ही है। दिस इज वेरी नाइस। या तो एजेंट आएगा आपके घर, आपके डोर स्टेप्स पे, और वो पहले चेक करेगा कि आपके फ़ोन की क्वालिटी क्या है, जो भी आपने उसमें मेंशन किया है कि मेरी क्वालिटी में अगर आपका कैमरा खराब है तो इट विल सी कि दैट एजेंट विल सी अच्छा यही प्रॉब्लम है या नहीं। एक बार वो अप्रूव हो गया, देन ही विल कम बैक अगेन और फिर वो आपको आपका फोन प्रोवाइड मतलब ऑफ लेटली फ्लिपकार्ट इज मतलब गेटिंग इनटू एवरीथिंग एंड भाई सही है। एंड व्हाट एल्स? जहां धनिया पुदीना मंगाते थे 8 मिनट में, अब 40 मिनट में फोन चेंज कर लो। और दैट्स नाइस। ये दीदी बोली यार बहुत मंगाते हो। परफेक्ट। व्हाट एल्स डू वी हैव? इसके अलावा टेक की दुनिया में जो सबसे बड़ी अपडेट है ना, वो है YouTube मोनेटाइजेशन। रूल्स चेंज हो गए हैं गाइस। हाँ, YouTube मोनेटाइजेशन। अब जो AI जनरेटेड कंटेंट है, अब उसमें मोनेटाइजेशन हम नहीं कर सकते। अब हमें ओरिजिनल कंटेंट बनाने होंगे। AI की मदद से जो भी वॉइस ओवर हम लगाते थे या फिर हम कंटेंट जो जनरेट करते थे, अब वो उन पे पैसे तो नहीं मिलने। इवन आप डुप्लीकेट वीडियोस भी नहीं बना सकते, किसी तो का कॉपी दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको आपका फ्रेश कंटेंट देना है, ऑथेंटिक कंटेंट देना है,
साथ ही साथ अगर आप AI जनरेटेड वीडियोस देते हैं तो भाई YouTube आपका जो रेवेन्यू एड रेवेन्यू है वो बिल्कुल कम कर देगा। भाई टाइम कैसे चेंज हो गया, मतलब ठीक है एंड ये अच्छा है कि हर दिन YouTube कोई ना कोई अपडेट लेकर आता है। आई तो स्टिल रिमेंबर मतलब YouTube देयर वाज अ टाइम कि YouTube पे जाके बस वीडियोस देखनी है, कुछ काम करना है, मतलब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था। मतलब नाउ इट हैज बिकम एक इनकम का सोर्स। मतलब लोग जॉब छोड़ के कि एक समय होता था कि हम सिर्फ वहाँ पे मूवीज देखने जा रहे हैं, सॉन्ग सुनने जा रहे हैं और मतलब गाना कोई वीडियो कोई रेसिपी ऐसा कुछ और अब होता देखो था। आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप क्रिएटर बन गए हो वहाँ से यार। अच्छा, influencer जॉब हो यार गए। एग्जैक्टली नवमी तुमने अभी जो बोला कि जॉब छोड़ के लोग क्यों? बिकॉज़ आई हैव YouTubers मेट बन अ रहे हैं गर्ल भाई। अभी कुछ टाइम पहले। इसके लिए हाँ मैंने भी ये चीज़ पढ़ी थी, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसमें सो एंड सो व्यूज़ होने चाहिए आपके, सो एंड सो फॉलोअर्स होने चाहिए, तब यूट्यूब आपको पे करना स्टार्ट करता है। नाउ दे आर प्लानिंग कि उस सो एंड सो व्यूज़ और सो एंड सो फॉलोअर्स को वो कम कर दे, ताकि जो अब नए कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं वो भी यूट्यूब के थ्रू अपने पैसे मैं वही तो कह रही हूँ। मैं एक लड़की से मिली अभी, मैंने कहा मतलब हम मिले तो उसने कि आप क्या कर रही हो, तो मैंने बता दिया। मैं तुम क्या कर रही हो? मैं आई एम कंटेंट क्रिएटर फॉर यूट्यूब, आई क्रिएट कंटेंट। मैंने कहा वाओ वेरी नाइस, शुक्र है इंस्टाग्राम ने बोला हमको। हाँ यूट्यूब ये बोलना चाहता है कि भाई उठो और दिमाग लगाओ। Exactly. ऐसे पैसे नहीं मिलने वाले मेरे पास से, तुम लोग दिमाग लगाओ, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा यूनिक कंटेंट लेके आओ और पैसे ले जाओ। एग्जैक्टली। एक टाइम मुझे याद है जब हम सीडी और डीवीडीज यूज करते थे, माय मम्मा यूज्ड टू ब्रिंग दो सीडी, और जुमानजी, और मैं तो खैर थोड़ी नई जनरेशन की हूँ तो मैं नार्निया समझ गई और हैरी पॉटर, एग्जैक्टली हैरी पॉटर। तो ये सारी मूवीज में मम्मा सीडीज में लाती थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर आई हैव अ पाउच जिसमें मैं सीडी पे मार्कर से लिखती थी दैट दिस इज नानिया, दिस इज जुमानजी। Even मैं भी अपने गेम्स पे लिखती थी। अब क्योंकि मैं तुम लोगों से थोड़ी ज्यादा पुरानी हूँ तो आई तो रिमेंबर जब मॉम डैड की शादी की वीडियो देखनी होती थी ना, तो वी यूज्ड टू गेट दोस वीसीआर प्लेयर्स। मतलब वीसीआर होता था, मतलब सीडी से भी पहले था कि वीसीआर होते थे, फिर पूरी फैमिली बैठ के वो वीडियो देखती थी। मतलब हाउ टाइम हैज चेंज। मतलब मेरी मॉम का भी एग्जैक्टली वो वीसीआर हमारे पास, मतलब वो कैसेट था बट मैं देख नहीं पाई यार, वो वीसीआर मेरे कोई पास नहीं, वो था पुरानी है, उसके पास होगा आज भी। चलेंगे नवनी के घर, चलेंगे नवमी के घर चलेंगे। मेरे पास मैं भी मम्मी नहीं से है। बोलती हूँ अपना वो शादी वाला वीसीआर दो, मुझे देखना है, मैं नवमी के घर पे गाइस देखूंगी। मैं वही तो बता रही हूँ कि मतलब वो नहीं था, मतलब वो रेंट करके लाना पड़ता था उस समय ना। अगर वीसीआर प्लेयर या डीवीडी प्लेयर ऐसा किसी के घर पे होता था, मतलब एक तो आपको अपनी सैलरी से अच्छा खासा बजट लेकर खरीदना पड़ता था। Exactly. और जिनके घर पे होता था माना जाता था ये तो बड़े अमीर हैं। यार इससे मुझे याद आया डीवीडी, यार जो सीडी से हम डीवीडी पे गए हैं, और मुझे याद है बचपन का अपना वो जो हम सीडीज में ज्यादा पैसे देते थे और अचानक से हमें पता चला एक डीवीडी में हमें 4 मूवीज मिल जाएगी। एग्जैक्टली, वो हाँ, कम क्योंकि पैसे उसमें में space ये as compared to हाँ, DVD। तो एक डीवीडी में हमें 4 मूवीज, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी भैया हम तो यही वाला लेंगे, 4 मूवीज। अच्छा ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें जो डेवलप होती थी हमारे लिए, वो ही कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होती थी। वाओ, अब डीवीडी में 4 मूवीज, हम बस इतने खुश थे कि 4 मूवीज देख रहे हैं। सही में यार, मतलब ऐसा टाइम आएगा कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होगी, मतलब पता ही नहीं था। और उस टाइम मतलब हमारे बजट का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा इसमें जाता था। और आज देखो अभी कुछ हम आपको बताने वाले हैं ऐसा जिसके लिए आपको सैलरी में से अलग से बजट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास क्या ऐसे शुरू में सबको डांटा था ना मैं तो एक ऐसा बजट बाय लेकर आई हूँ कि सैलरी तो छोड़ो, तो पॉकेट मनी का भी लाइक 1/4 है। बट अब मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। कौन बताने वाला है अपना बजट बाय? मैं बताती हूँ। मेरे पास एक नया गैजेट है जिससे आप, तुम्हारे पास हमेशा नए गैजेट ही होते हैं। मैं बोलती हूँ मोहिनी का घर छोड़ो, नवमी का घर छोड़ो, मोहिनी के घर चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। नहीं तुम्हें इसके घर जाने की जरूरत ही, इसकी वर्क स्टेशन पे जाना। भाई इसकी वर्क स्टेशन पे हमेशा कोई वो कहते हैं ना, वो ऊट पटांग सी टेक की चीजें रखी ही रहती हैं। नवमी मोहिनी को जलेबी दे के साइड में भेज देंगे और इसके वर्क स्टेशन में से अपने कोई जरूरत नहीं है, नहीं नजर तो जाएगी मेरी। मैं बताती हूँ आपको, जलेबी में नहीं बिकेगी। मैं आपको बताती हूँ क्या प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। मैं पोट्रॉनिक्स का 8-in-1 क्लीनर लेके आई हूँ, जो आप सभी के लिए यूजफुल है। अच्छा, लैपटॉप यूज कर सकते हो, फोन यूज करते हो, तो आप लैपटॉप के कीबोर्ड तक को साफ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, प्लस उसके डिस्प्ले को भी क्लीन कर सकते हो। हाँ बोल। ये मेरे साथ मंडे को होता है, क्योंकि जब 2 दिन लैपटॉप बंद रहते हैं, मंडे को खोलती हूँ, उसमें इतनी धूल होती है। तो उसमें स्प्रे है, ब्रश है, इवन छोटी छोटी पार्टिकल्स को भी क्लीन कर सकते हो। जो तुम्हारी ड्रॉर में वो कपड़ा रखा है ना क्लीन करने के लिए, उसको इससे रिप्लेस कर। अरे हाँ, बट इसकी प्राइस क्या है मोहिनी?
प्राइस यार तुम छीन लोगे मेरा प्रोडक्ट, मैं नहीं लेने वाली। नहीं यार नहीं, दे दो यार मोहिनी मैं प्लीज। इतनी भी गरीब नहीं हूँ। मतलब माना बाजू Price भाई बहुत मेरा cheap फेवरेट है। सेक्शन है। 239। वाओ यार, That's very वेरी nice. गुड। 250 में तुमने 2 क्लीनर लिए थे, इससे अच्छा है, बेस्ट हाँ है। यार, दिस इज द वेरी बेस्ट। व्हाट तुम अपना वो कपड़ा फेंक दो। ये सफेद कपड़ा। अच्छा गाइस, चलो मैं अब एक प्रोडक्ट बताती हूँ, मैंने अभी लास्ट वीक खरीदा था, दैट्स अ स्मार्ट रिंग। अब उसके बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं कि अगर मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो मेरी हर एक्टिविटी पहली बार ट्रेस करता तुम्हारा है। तो पता नहीं, हमें जरूर होता है तुम्हारे साथ बैठकर। अभी सर से बोलूँगी सीट चेंज कर दें। जेंजीज के साथ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वो रिंग जो है वो आपका ब्लड प्रेशर ट्रैक करता है, ऑक्सीजन लेवल, इवन अगर आप सो रहे हो तो वो आपकी स्लीपिंग साइकिल भी ट्रैक करता है। इतना अच्छी वो रिंग है, वो स्मार्ट रिंग है, और साथ में वो स्वेट रेजिस्टेंट है, तो आप अगर जिम में हो तो आप उसे यूज कर सकते हो। वर्कआउट वगैरह करते हैं। एग्जैक्टली। अब यही नहीं कि सिर्फ मेरे साइज वालों के लिए ही वो रिंग है, जिसके साइज छोटा है या फिर रिंग का साइज बड़ा है, दे ऑल्सो कैन यूज, क्योंकि इसमें रिंग में आपको साइजेस भी अवेलेबल है। उंगलियों के लिए, मेरी उंगलियों के लिए, मेरी उंगली काफी पतली हाँ है। यार, अरे तुम्हारे लिए क्या, नवमी तक की उंगलियों के लिए अवेलेबल फिंगर है। शेमिंग कर रही है भाई, बताओ। नो एज शेमिंग, नो फिंगर शेमिंग, नो बॉडी शेमिंग है। तो मैं कलर की भी बात आपको बता ही रही थी, तो इसमें कलर 3 अवेलेबल है। वैसे मेरे पास ब्लैक है, इट वाज टू क्लासी, unlike me. Too classy I know for that was her. your dialogue. I know that was your नहीं dialogue. नहीं, ये मैं बोलने वाली थी, इस बार डायलॉग थोड़ा बदल दिया था कि टू क्लासी फॉर हर। Okay. मेरा ध्यान टू क्लासी पे Apart गया। from that, इसमें 2 कलर और अवेलेबल है, एक रोज गोल्ड है और एक सिल्वर है। इटर्निटी बैंड जैसा सिल्वर लगता है, बट इट इज बेनिफिशियल येट क्लासी। course. रोज गोल्ड जाएगा तुम्हारे नए आईफोन भाई घड़ी को हटाओ और ring दो। हाँ यार, मेरे न्यू exactly. फोन के साथ तो गोल्ड जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली। अरे बट ये तो छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरा बजट। इसका price नहीं पूछोगी? हाँ, बाय द वे इसकी प्राइस क्या रिंग की? सबसे ज्यादा सीक्रेट रख रही थी, उसने बात ही काट दी है मेरी। उसका प्राइस है अंडर 4000, दैट इज 3998 टू बी प्रिसाइज, और ये बोट का है। अंडर 4000, मतलब एकदम इसने ऐसे बोला वो जैसे था ना, बहुत ही सस्ता है, 4000 से कम। ये 10 रुपए कम करके जो ये 3 में ले आते हैं ना 4 की जगह, वो वही वाला That is the हम deal, माँ के bro. लिए सस्ता क्या महंगा क्या, जिस चीज पे दिल आ गया खरीद ली। I love that movie, श्रीदेवी जी। सीरियसली। अरे नहीं, अभी ये तो चलो, इसका तो जो प्रोडक्ट था, मतलब द रिंग, तो बहुत ही एक्सपेंसिव है जो मैं बताने वाली हूँ। सो इट इज़ वेरी स्मार्ट, जस्ट लाइक मी। जैसे मैं एक क्या हमारा प्रोफाइल है मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, जैसे हम मल्टी काम करते हैं, तो वैसे जो मेरा पेन, इट्स अ मल्टी पेन, इट्स अ वेरी स्मार्ट पेन। मेरे को तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ऑनलाइन रैंडम वो दिखता है ना सजेशंस में, तो दिखा था। तो इट्स अ पेन, नॉर्मल देखोगे तो आपको नॉर्मल एक बॉल पेन की तरह लगेगा। रिफिल भी आप इसमें इजीली चेंज कर सकते हो, बॉल पॉइंट है, साथ ही इसमें ना स्टाइलस है एक, तो मतलब अगर आपके पास पेन नहीं है अपना, मतलब टच स्क्रीन पेन, तो स्टाइलस आपको मिल जाएगा इसकी टिप पे। इसमें साथ ही आपको लेवल गॉश भी मिलेगा, मतलब यू कैन लेवल थिंग। आपको स्क्रू ड्राइवर भी मिलेगा उसको खोलकर, इसमें स्क्रू ड्राइवर भी है, एंड एक साइड से रूलर भी है। सो मतलब 5 चीजें। 5 चीजें बता तो दी इसी हमने। ये पेन सच्ची में स्मार्ट है, बहुत मतलब ही स्पेशली smart. उन 5 in 1 pen, right? 5 in 1 पेन एंड और नहीं यार, जोक्स अपार्ट, बट नहीं सच्ची में, मतलब अभी जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बर्थडेज हैं, तो भाई को, मतलब मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आता है कि भाई को मैं गिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि नाइस आइडिया यार, मैं भी दे सकती हूँ अपने भाई को। कितने रुपए का हालांकि है? वो इतना अभी smart और नहीं खुश है। हो जाओगी। हालांकि वो इतना स्मार्ट नहीं है। प्राइस सुनोगी और खुश हो जाओगी। बताओ प्राइस बता दो। 241। मैंने ऑनलाइन ओके, देखा मेरे था, 5 भाई है, 5 को दे देती हूँ। ऑनलाइन देखा था तो 241 का है, तो हो सकता है कि अलग अलग ब्रांड्स का अलग हो, बट ऑन एवरेज 240 से 250-300 रुपए के अंदर अंदर, मतलब मैंने जो देखा था वो 241 बहुत ही बजट भाई है ये। लेकिन प्रिया तुम चुप हो, तुम बताओ, मतलब आज ये ऐसे बैठी है कि यार कि I'm a Barbie girl। Every day she used to give those budget buy सबसे पहले. Now she is very quiet. क्योंकि मैं बिल्कुल अलग बजट बाय लेकर आई हूँ ना, तुम लोगों का 5 in 1, 4 in 1, मेरा 1 in 1 ही है। लेकिन वो फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मान लो कि तुम में फोटो वगैरह क्लिक करने का बहुत शौक है, बट तुम महंगे महंगे लेंसेज नहीं ले सकते हो, और मतलब तुम्हें कुछ ऐसे बजट में मतलब तुम चाहिए। गरीब हो, तुम ये बोलना चाहती हो, तुमने बोला नहीं। अभी मैं इसके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बहुत अमीर थी, अब मैं खत्म होते होते गरीब हो चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर से अमीर हो जाऊंगी, ठीक है। नाइस नाइस।
ठीक है 50 रुपये काटो इसका 50 रुपये कट रहा है एक्चुअली। अभी मैं गरीब हूं ना, तो 50 रुपये बहुत ज्यादा है मेरे लिए, प्लीज मत काटो। ओके, बजट बाय। या बजट बाय के बारे में बात करते, तो वो बेसिकली एक उसका नाम है फिश आई कैमरा लेंस। ओह, वो मैं बताती हूँ तुम लोगों को, वो बेसिकली अपने कैमरे पीछे कैमरे के पास लगा के एंड यू मतलब तुम लोग वो फोटो वगैरह जो बहुत डिटेलिंग में नहीं तुम देखते हो कि फोटोग्राफर्स वगैरह खींचते हैं फोटोज, पत्ता है उसके ऊपर पानी गिरा है एकदम जूम करके करा, वो वैसा सा वो कर सकते हैं। कैट आई तो सुना था, ये फिश अरे आई हाँ, बहुत नई चीज आई है। मैंने ना ये यूज भी किया है फिश, मतलब नॉट जो तुम बता रही हो वो नहीं, मतलब मैंने रियल फिश आई। इसमें क्या होता है यूजुअली जब आप स्टेडियम्स के फोटो लेते हो वो, तो यू गेट दैट फिश आई वाला पर्सपेक्टिव, सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लाइक एक बबल की तरह एक राउंड में आपको सब दिखेगा। सो इट्स वेरी स्मार्ट बाय, बहुत एक्चुअली अ स्मार्ट व्हाट्स द प्राइस? हाँ, इसका प्राइस तो इससे भी ज्यादा स्मार्ट है। 4-5 हज़ार, उसमें जीरो कम करो, 400-500। ओ गॉड, अरे यार ये सही है। गाइस अंडर 600 तुम्हें आराम से फ्लिपकार्ट, अमेज़न, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे 600 के अंदर मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी नाइस, ये बजट बाय, ये तो सच्ची में स्मार्ट बाय है। थैंक यू। चुप थी इसीलिए। तो गैजेट की देवी अब अपना गैजेट ज्ञान दे ही दी। बिल्कुल, पिछले एपिसोड में हमने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि एयरप्लेन की विंडो में एक छोटा सा होल क्यों होता है। मैं बताती हूँ आपको, एयरप्लेन की विंडो में जो छोटा होल होता है उसमें एक टेक्नोलॉजी होती है एंटी फॉगिंग, जो बाहर की ठंडी हवा और अंदर की गर्म हवा को बैलेंस करके रखता है। अगर वो होल नहीं हो तो उससे शीशा क्रैक भी हो सकता है। इतनी छोटी सी चीज जो हमने कभी नोटिस भी नहीं करी कि एक्चुअली में वो इतनी Exactly, बेनिफिशियल होती है। कभी सोचा भी नहीं था, मतलब देखा मैंने भी था लेकिन मैंने हाँ, कभी ये मतलब सोचा नहीं, मैंने मैंने सोचा नहीं कि होगा कुछ, इसका बट मुझे लगता लेकिन है मैंने अब हर इतना बार आप ध्यान लोग नोटिस करोगे। अब तो वो दिमाग में बैठ गया है। मतलब अगर वो ना हो तो मतलब डर भी हो सकता है कि क्रैक हो सकती है विंडो, और मतलब नहीं, कितनी छोटी चीज और कितनी ऐसा बेनिफिशियल है, मतलब वो क्रैक भी होगा और फॉग भी बनेगी, तो जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है इतने ऊपर, मतलब इतने हाई एल्टीट्यूड पे, इसीलिए जरूरी है। तो दे दिया ज्ञान, अब चले। Yes. नहीं रुकिए, अब जाते जाते ऑडियंस के लिए एक सवाल छोड़ के जाती हूँ। आपके फोन काफी ज्यादा हीट हो रहे होंगे, तो आपको इस फोन को कैसे कूल डाउन करना है इसकी टिप्स आपको अगले एपिसोड में देंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलो अभी मैं तुम्हें कूल डाउन करती हूँ। चलो नवमी हमें कूल डाउन करेगी, चलो नवमी। प्रिंसेस